दोस्तों यूपी से लेकर उत्तराखंड बिहार तक देश के कई राज्यों में बारिश का फिर से एक बार रौद्र रूप देखने को मिलेगा। आइए आज का मौसम समाचार देखते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। 8 और 9 अगस्त को यानी रक्षाबंधन के मौके पर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। हालांकि रक्षाबंधन के मौके पर कुछ राज्यों में मौसम सामान्य रहेगा, बारिश की गतिविधियां नहीं रहेगी। तो चलिए आज और कल के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं। देखिए 24 घंटों में बिहार में भी पानी होगा। ठनका के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी यानी बिजली भी गिर सकती है और पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वैसे अभी मौजूदा हालात देखिए, देश के कुछ राज्यों में बाढ़ की वजह से यूपी के 24 जिलों में बाढ़ चल रही है, जिसके चलते 1250 गांव पानी में डूब गए हैं। बारिश की वजह से झारखंड में अब तक 431 तो हिमाचल में भी 202 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। बिहार में 230 स्कूल भी बंद पड़े हैं। इन आंकड़ों को देखकर आप ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का मानसून देश में काफी भारी रहा। ये कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों, प्रयागराज के दरोगा चंद्रदीप निषाद घर में भरे बाढ़ के पानी में मौज करते हुए, क्योंकि लोगों के घरों में इतना पानी भर गया, क्या करे। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर की सड़कों की तस्वीरें हैं जहाँ कमर कमर तक पानी भर गया, तो ट्रैक्टर के जरिए लोग बाग रास्ता पार कर रहे हैं। और ये देखिए चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर मंडी के जलोगी में जेसीबी से फिर से मलबा हटाया जा रहा। चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कुछ मानसून की स्थितियां देखते हैं। देखिए यूपी गोंडा में तो गर्दन तक पानी भरा हुआ है। चंदौली में बांध भी ओवरफ्लो चल रहे हैं। एक एयरपोर्ट की छत भी टपकने लगी। फर्रुखाबाद में 40 गाँव में पानी भर गया। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी में इस सीजन का मानसून लगातार मेहरबान है और भारी बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर चल रही हैं। बारिश के चलते वाराणसी बिजनौर में 8वीं 12वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। ये देखिए गोंडा में गागरा और सरयू नदियां इतनी उफान पर चल रही हैं कि सड़कों पर भी गर्दन तक पानी भर गया। बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप खुद ही देख सकते हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया अगले 24 घंटों में। जहां जहां आप ये गहरा एरिया देख पा रहे होंगे, इन जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट रहेगा, जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में। बाकी के हल्के नीले रंग वाले जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ये देखिए चंदौली में लतीफ शाह बांध के ओवरफ्लो होने का एक वीडियो भी सामने आ रहा है। और ये देखिए लखनऊ एयरपोर्ट की छत से भी पानी टपकने लगा है। प्रशासन की लापरवाहियां देखिए जरा। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, सुबह से ही बारिश हो रही है यहाँ। ये मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ये देखिए गोंडा में सरयू और गागरा नदी उफान पर चल रही है। सड़कों पर गर्दन तक पानी भर गया। लोग बाग निकल रहे हैं तो कितनी परेशानियां आ रही है। बच्चे नावों के जरिए स्कूल जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश वासी सावधान रहे जरूर। रक्षाबंधन के मौके पर भी कल और परसों बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी, है ना। यूपी के कई जिलों में तो गंगा यमुना नदियां उफान पर चल रही। कई गांव जलमग्न हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसी जुड़ी हुई बिहार की यह घटना मैंने आपको आज सुबह बताई थी कि भागलपुर एयरपोर्ट में घुसे बाढ़ पीड़ित लोग बाग एयरपोर्ट में जाकर अपना तंबू लगा दिया। जब उन लोगों को यहाँ हटाने पहुंचे एसडीएम तो उनसे भी तनातानी की। एसडीएम को भी लौटना पड़ा, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब हमारे घरों में गाँव में पानी कम हो जाएगा तो हम वैसे भी चले जाएंगे। हमें कोई एयरपोर्ट पर कब्जा थोड़ी ना करना क्या। लेकिन बाढ़ की वजह से लोगों की मजबूरियां कितनी बनी हुई हैं, इन हालातों का अंदाजा लगाइए जरा आप इन सिचुएशन को देखकर। ऐसा यूपी के अलग अलग जिलों में देखिए आप, प्रयागराज में 10 दिन से बाढ़ की वजह से किसान भाई लोग परेशान है। बोले कि सब कुछ बर्बाद हो गया। 15 गाँव में पानी भर गया। 50,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। फसलें भी डूब गई, जानवर भी बदहाल है। और यूपी की तरह बिहार के हालात देखिए। बिहार में भी मानसून का अपडेट आ रहा कि प्रदेश भर में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। 3 जिलों के 230 स्कूल बंद किए गए। पटना, बेगूसराय समेत 4 जिलों में उफान पर चल रही गंगा नदी। आज भी बिहार के 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वैसे तो बिहार के कुछ जिलों में बारिश कम हुई तो किसानों की फसलें भी प्रभावित हैं, लेकिन अधिकतर जिलों में मानसून अभी मजबूत स्थिति में चल रहा है। पटना समेत कई जिलों में तो सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और अगले 24 घंटों में मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है। वैसे 19 में ऑरेंज अलर्ट है और 19 में येलो अलर्ट भी है। तो टोटल बिहार के 38 जिलों में बारिश का अलर्ट हो गया। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन जिलों में ऑरेंज और किन किन जिलों में येलो चेतावनी है। ये देखिए बिहार में बाढ़ से जुड़ी कुछ तस्वीरें। मुंगेर जिले के 6 प्रखंड सुंदर मुंगेर, बरियारपुर वगैरह ये क्षेत्र भी बाढ़ के चपेट में है। और ये देखिए दोस्तों बिहार पटना में भी गंगा नदी उफान पर चल रही है, जिसके चलते रोडों पर 2-4 फीट तक पानी भर गया। और ये बरियारपुर के कृष्णनगर में गाँव के 80 घरों में 4-4 फीट तक पानी भर चुका है। घरों के सामान भी डूब चुके हैं। ये पटना सिटी में कई घाट डूब गए, जिसके चलते प्रशासन ने रास्ते भी बंद किए। और ये देखिए खगड़िया में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है। कई इलाकों
इलाकों में पानी घरों के साथ साथ स्कूल परिसरों में भी घुस चुका है। और एक तो देखिए बिहार के भोजपुर से एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है। गंगा के कटाव में नक्शे से गायब हुआ जवनिया गाँव भी। 15 दिनों में 700 से ज्यादा मकान बह गए। 7 किलोमीटर लंबे बांध पर रह रहे हैं 900 लोग। मतलब देखिए बाढ़ की वजह से पूरा का पूरा गाँव गायब हो गया। हालात है कि पूरा गाँव नक्शे से गायब होने की कगार पर है, समझ रहे हो। 700-800 से ज्यादा मकान गंगा के कटाव में बह गए पूरी तरीके से। हालांकि कुछ राज्यों में राहत की बात है। अभी रक्षाबंधन के मौके पर जैसे राजस्थान में बारिश नहीं होगी, अगले सप्ताह भी कमजोर रहेगा मानसून। हालांकि राजस्थान में 15 अगस्त के बाद फिर तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। अभी तापमान 38 डिग्री के पार चल रहा है। वैसे 9 से 11 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में जरूर बारिश होने की संभावना रहेगी, जबकि पश्चिमी हिस्सों में जैसे जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग इन एरिया में बारिश होने की कम स्थितियां देखने को मिलेगी। ये राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं। कल 9 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, कोटा, बारा और झालावाड़ में बारिश की चेतावनी का येलो अलर्ट रहेगा। और परसों 10 अगस्त को राजस्थान के चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारा और झालावाड़ में बारिश हो सकती है। 11 तारीख को भी चूरू, सीकर, झुंझुनू वगैरह इन इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी या दक्षिणी राजस्थान के किन्हीं भी जिलों में बारिश की चेतावनी नहीं है। ओके, और चलिए राजस्थान के बाद अब देखिए दोस्तों पंजाब में भी गग्गर नदी उफान पर चल रही है। ब्यास नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। भाखड़ा, पोंग, थीन इन सभी बांधों में जलस्तर 70% से ज्यादा हो गया है। इससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। आज तो पंजाब में मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में पंजाब में किसी भी तरह की बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। आने वाले 7 दिनों तक भी मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। तो रक्षाबंधन के आसपास पंजाब में बारिश इतनी नहीं होगी, है ना। और पहाड़ी राज्य हिमाचल की स्थितियां देखिए। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन अब भारी बारिश की चेतावनी। आज भी 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। 452 सड़कें बंद पड़ी हैं। अब तक 202 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 10 अगस्त को भी हिमाचल के ऊना, कांगड़ा, मंडी और सोलन जिलों में चेतावनी है। 11 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी वगैरह इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इन 2 दिनों के दौरान भारी बारिश से लैंडस्लाइड, जल भराव और बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। तो हिमाचल वासी जरा सावधान रहे, है ना। इधर मध्य प्रदेश में तो देखिए 7 दिन से अब बारिश का दौर थम चुका है। एमपी ग्वालियर में सबसे ज्यादा बारिश हुई। इंदौर, उज्जैन की तस्वीरें भी कुछ ठीक नहीं है। बाकी 9 अगस्त को मध्य प्रदेश में कहीं भी अति भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। हालांकि हल्की फुल्की बारिश तो प्रदेश में कहीं भी हो सकती है। 10 अगस्त को भी मौसम की स्थितियां एमपी में ऐसी ही रहेगी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए झारखंड के मानसून का लाइव अपडेट। राज्य में 11 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। झारखंड में अब तक 43% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने झारखंड के कई हिस्सों में 11 अगस्त तक बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक रक्षाबंधन पर भी और आगे आने वाले 9, 10, 11 इन तारीखों तक झारखंड राज्य के अलग अलग जिलों में हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। और ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। झारखंड के गिरिडीह में लगातार बारिश से एक सड़क भी बह गई। सीरिया के नीमाटाड़ गांव की पीसीसी सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने श्रमदान से बनाई थी ये रोड। चलिए हरियाणा के मानसून का लाइव अपडेट देखिए दोस्तों। आज भी 15 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इनमें पानीपत, गुरुग्राम भी शामिल है। और मौसम विभाग का कहना है कि अब परसों से हरियाणा में और मौसम बिगड़ेगा, मूसलाधार बारिश होगी। हरियाणा के आज भी वैसे 15 जिलों में बारिश की चेतावनी है, जिसमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र वगैरह ये सभी जिले शामिल हैं, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए अगले 3 दिन हरियाणा में मौसम कैसा रहेगा। 8 अगस्त, कल 9 अगस्त और परसों 10 अगस्त तक हरियाणा के अलग अलग जिलों में बारिश की गतिविधियां चालू रहेगी। बाकी और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे अभी मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है और बाकी बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में यहाँ ऑरेंज अलर्ट रहेगा। बाकी मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपके राज्य और जिले का नाम। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।